कि मैं अथॉरिटी दे रहा हूं कि जाओ मेला चलाओ, तो इसका इंस्पेक्शन कोई करता है क्या? कोई इंस्पेक्शन नहीं करता है। भगवान भरोसे चल रहा है। यदि कोई जनता, गरीब आदमी का कोई बच्चा मर जाता है तो मर जाए। आपने कभी कोई सुना है क्या एमएलए एमपी कोई बहुत बड़े अधिकारी का कोई बच्चा झूले में ऐसे करके मर गया, हादसा हो गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मतदाता पूछे कि दोनों के दोनों विधायक कहां चिर निद्रा में, कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे थे कि ऐसा हादसा हो गया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है वसंत नगरी ग्राउंड पर। पिछले 12 दिनों में 2 बार मैंने इस वसंत नगरी ग्राउंड को लेकर एक खबर लगाई थी। आपने सभी ने वीडियो में आगे देखा है। वो खबर कुछ ऐसी है कि ये प्ले ग्राउंड है और इस प्ले ग्राउंड को महानगर पालिका मेले के लिए इसकी परमिशन दी। यहाँ मेला चालू था। उस मेले में आज एक दुखद घटना घटी और एक तरुण युवक की जान गई। एक युवक है, उसमें उसकी मौत हुई है करंट लगने से। हमारे साथ फेडरेशन के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने पत्र दिया था, जैसे मैंने आगे जिक्र किया कि 12 दिन पहले इनके पत्र दिए जाने का मैंने खबर किया था। उसके बाद एक खबर मैंने और किया था उसके 4 दिन बाद, जिसमें यह सामने आया था कि ये जो ग्राउंड है इसको अभी महानगर पालिका डेवलप करने वाली है। वो प्रपोज्ड है, वो डेवलप किया जाना है। ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिसंबर में निकाला जा चुका है, दिसंबर 2024 में। उसके बावजूद वो वर्क ऑर्डर निकाले जाने के बावजूद यहाँ पर मेले की परमिशन दी गई इस तरह से। और महानगर पालिका के ही 2 डिपार्टमेंट, महानगर पालिका के इंजीनियर वो सहायक आयुक्त को पत्र देते हैं कि यहाँ पर वर्क ऑर्डर, यहाँ ये मेले की परमिशन के हिसाब से हमें काम नहीं कर पा रहे हम। और फिर मैडम सहायक आयुक्त मैडम उपायुक्त परवाना विभाग को पत्र देती है। मैंने 2 खबरें चलाई है, तो उनकी मैं बात नहीं करूँगा। फिलहाल आज जो हादसा हुआ हम उस पर बात करते हैं। अभी हमारे साथ फेडरेशन के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हादसा हुआ, कैसी घटना हुई। सर क्या कहेंगे, आज क्या घटना हुई? सर बहुत दुखद घटना। बहुत लेट 8:30 बजे कुछ हुआ करके सुन रहे हैं, लेकिन मुझे पता चला कि 10:30 बजे को एक यंग लड़का 21-22 साल का लड़का अंदर ग्राउंड में मेला में आ गया। उधर शौक लेके उसका मृत्यु हो गया। बहुत दुखद बात है सर। इस बात के लिए ये जो आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। हम 3 साल से लगातार म्यूनसिपालिटी नगर पालिका कमिश्नर को लेटर देते रहा है। इधर सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन नहीं, तुम धंधा करने के लिए प्लेग्राउंड को यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, सिर्फ कमर्शियलाइज कर रहे हैं। साल का 365 दिन में 300 दिन इसी चालू है, मेला वेला जो कमर्शियल एक्टिविटी चालू है। बाकी 65 दिन तालाब बनकर, बारिश का तालाब बनकर रहा है। इधर कभी बच्चों को, हमारा बच्चों को इधर खेलने को कभी नहीं मिला है। आपकी मांग जायज थी, उस पर हमने खबर चलाई थी 12 दिन पहले, ठीक है। लेकिन अभी आज जो हादसा हुआ वो हादसा कहीं ना कहीं काफी सारी पोल खोलता है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? उस मेले को परमिशन दी गई तो मेला किसका है, क्या है, वो फाइंड आउट करना बाकी है। और ये घटना को भी अभी ऐसा सामने आ रहा है कि दबाए जाने की कोशिश जारी है। आनंद फानन में यहाँ से बॉडी वगैरह सब जा चुके हैं, तो इस पर क्या कहने? सर ये जो पूरा म्यूनसिपालिटी का लापरवाही है, उसका अधिकारी लोगों का लापरवाही है, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस फाइल करना चाहिए। ये सारे ये ग्राउंड को तोड़ मोड़ करके लोखंडे साहब के साथ टाइम में तो तोड़ करके ताला तोड़ के अंदर घुसा था और उनका जबरदस्ती कब्जा करके लिया है। हमने उसके में केस फाइल किया हुआ है, केस चालू है। लेकिन एक जो लेटर दिए के बाद 3 साल से लगातार दे रहे, म्यूनसिपालिटी की तरफ से, कमीशन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। बस ये कमर्शियलाइज कर रहे, किसी का दबाव में कर रहे, समझ में नहीं आता सर। कोई तो दबाव नहीं उसके सामने। हमको शर्म आती है, हमारा कमिश्नर साहब किसी का जो सामने चुप के रहता है करके हमको शर्म आता है। ये जो किसी के दबाव में आकर ये जो कर रहे हैं ना सर, उसी का नतीजा है आज वो लड़के का, बच्चे का मृत्यु हो गया है। हमारा भी बच्चा बड़े बड़े है, 21 साल का एक बच्चा बोले तो उस फैमिली के बारे में सोचो सर, क्या उसका बीत होगा उनका माँ बाप का। रवि जी आप क्या कहेंगे? आप मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भ्रष्ट महानगर पालिका, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और भ्रष्ट नेता, ये 3 ऐसे अजगर हैं। ये तीनों बड़े अजगर मिलके वसई विरार की 30 लाख की जो जनता है ना, इसको धीरे धीरे निगल रहे हैं। आए दिन आप देखिएगा, नए गांव वसई नाला सोपारा विरार, ये जो जगह है इसको हादसों का शहर बना दिया गया है। कुछ भी हो जाएगा, देखिएगा इस मामले को दबा दिया जाएगा। हर्ष सेन नाम का जो युवा है उसको क्या जस्टिस देंगे बताइए भाई? इसकी इंक्वायरी कब करेंगे? इसका जवाब दे। मैं जो बोलता हूं, ये जो काला बाजारी चल रही है, जो ग्रे इकोनॉमी चल रही है, कौन है जो परमिशन लेके आ जाता है और कुछ पता ही नहीं चलता है? जब प्रभाग डी का एक ऑफिसर जब मना कर देता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कि भाई मैं नहीं दूंगा परमिशन क्योंकि ग्राउंड का रिनोवेशन होना है, तो फिर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो जाती है और अनिल कुमार पवार को झुका देती है और तुरंत उनको बोलता है कि भाई परमिशन दो इनको? तो हमारा वीवीसीएमसी को हाईजैक कर लिया क्या अभी के जो सत्ताधारी है? ये सवाल उठता है। इसकी इंक्वायरी कौन करेगा कि मामला को दबा दिया जाएगा?
ये जो आप परमिशन की रिनोवेशन की बात कर रहे हो, इसमें मैंने खबर चलाई थी और इसमें दोनों पत्र मैंने वो अपने वीडियो में दिखाए भी थे। एक पत्र जो आप अपनी जिक्र कर रहे हैं इंजीनियर, उन्होंने सहायक आयुक्त मैडम को लिखा था कि आपने यहाँ परमिशन दी है, इसके लिए हमको काम करने को नहीं हो रहा है। और फिर मैडम ने वो पत्र का संदर्भ से परवाना विभाग को पत्र लिखा था कि इस तरह की परमिशन नहीं दी जाए। इसका वर्क ऑर्डर ऑलरेडी दिसंबर में निकल चुका है। ये तो एक विषय अलग है कि चलो इसका रिनोवेशन होना था और यहाँ ये कमर्शलाइजेशन हो रहा है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट यहाँ की इस तरह से मेले में कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, क्या है, और इस तरह से अगर ये जानलेवा बनते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन, किसकी? सही। आपने उसी वीडियो में एक सवाल पूछा था कि भाई इस तरह के जो नट बोल्ट पे चल रहा है, इसका इंस्पेक्शन कोई करता है क्या? प्रभाग डी का भी जो है ऑफिसर या कोई भी है, वीवीसीएमसी जब साइन करती है कि मैं अथॉरिटी दे रहा हूं कि जाओ मेला चलाओ, तो इसका इंस्पेक्शन कोई करता है क्या? कोई इंस्पेक्शन नहीं करता है। भगवान भरोसे चल रहा है। यदि कोई जनता, गरीब आदमी का कोई बच्चा मर जाता है तो मर जाए। आपने कभी कोई सुना है क्या एमएलए एमपी कोई बहुत बड़े अधिकारी का कोई बच्चा झूले में ऐसे करके मर गया, हादसा हो गया? सामान्य लोगों की जान जाती है और एक बिल्कुल हाथ झाड़ लेते हैं, 4 दिन में देखिएगा ये मुद्दा दब जाएगा। और ये सब अपनी जो नेता है, बोले फिर से भ्रष्ट महानगर पालिका, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और भ्रष्ट नेता फिर से अय्यासी में डूब जाएंगे और हम 30 लाख की जनता यहाँ बेचारे बन के रह जाएंगे। यही हालत है। एक जान गई है, दोनों ही विधायक काफी करीब रहते हैं, लेकिन दोनों विधायक अभी इस समय यहाँ पर आए क्या? तो क्या है कि अब चुनाव खत्म हो गया ना। अभी तो देखे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग आके इस तरह के लाइव इंटरव्यू में अपना ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि भाई तुम बीजेपी का नाम भी मत लो। अरे भाई, आपको अपना पक्ष रखना है तो रखिए ना। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी के लोगों ने हमसे संपर्क किया कि भाई आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए। बोले आप तो सत्ताधारी हो, आप क्यों नहीं करो? तो बीजेपी में भी बहुत सारे गुट है। एक गुट को पैसा कमाना है, दूसरे गुट को ऑब्जेक्शन करना है। जनता जाए तो जाए कहाँ? और यहाँ की जो जनता है ना वसंत नगरी के, जब यहाँ के बूथ वाइज आप देखेंगे, इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन राजनीतिक से कई समस्याओं का समाधान होता है सर। जब आप बूथ वाइज देखेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के मतदाता पूछे कि दोनों के दोनों विधायक कहां चिर निद्रा में, कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे थे कि ऐसा हादसा हो गया। और कब वसंत नगरी, यदि भारतीय जनता पार्टी को या वसंत नगरी के लोगों को न्याय देना है, तो कब वसंत नगरी का ये जो ग्राउंड है पुनः वसंत नगरी फेडरेशन को दिया जाएगा? ये सवाल उठता है। अशरफ जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? आपने भी पत्र दिया हुआ है कि यहाँ बच्चों के एग्जाम है और इस तरह से मेला चल रहा है, उस पर आपके पत्र पर आपको क्या रिवर्ट मिला? सर, हमने जब लेटर दिया उस टाइम पे यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं था स्टार्ट, सिर्फ ये बम्बू वगैरह ये सब बनना स्टार्ट हुआ था। तभी हमने ऑब्जेक्शन ये लिया था कि बच्चे का एग्ज़ाम चालू है 10th के, और इन 12th के बच्चे का एग्ज़ाम चालू है। इवन लेटर देने के बाद एडिशनल कमिश्नर को बाई फ़ोन भी मैंने बोला कि मैडम ऐसा है कि यहाँ पे एडमिशन, ये बच्चे लोगों का एग्ज़ाम भी चालू है, आप लोग प्लीज़ किसी भी तरह से ये जो चल रहा प्रोग्राम जो चल रहा है मेले का, इसको आप बंद कीजिए। तो बोले कि हमारे ऊपर से आया है, हमने परमिशन नहीं दिया था। सवाल यहाँ पर यह है कि एक दूसरे के ऊपर छोड़ना, आज उस बच्चे के आत्मा को शांति दे। आज उस बच्चे के इससे उसके फैमिली से आप पूछ सकते हैं कि क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी, उसके माँ बाप से पूछ सकते हैं क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी। आप हाथ झाड़ देंगे, आप सब कुछ ही कर देंगे। नहीं, ये लापरवाही नहीं है कि ये सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट से, इलेक्ट्रिक वायर के इससे शॉर्ट लग के उसकी मौत हुई है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसने परमिशन दिया? ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? ये अगर इस सेफ्टी अगर मान लिया आपको ज़बरदस्ती लगाना ही था अपने सत्ता के धुन में कि किसी तरह नहीं, हमारे पावर है, मैं पावर का यूज़ करूँगा, तो इस पावर के यूज़ में कम से कम सेफ्टी मेजरमेंट तो रखना चाहिए। सेफ्टी मेजरमेंट क्यों नहीं आपने रखा? तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार महानगर पालिका और यहाँ पे अभी जो सत्ता में आए हैं, जो परिवर्तन के नाम पे आए हैं, ये कौन सा परिवर्तन है भाई? कैसा परिवर्तन है? किस तरह का परिवर्तन है? क्या ऐसा परिवर्तन अगर करना है तो पुनः फेडरेशन के हवाले ये ग्राउंड मिलना चाहिए, वसंत नगरी लोगों के बच्चे के खेलने के लिए पुनः मिलना चाहिए। किसी तरह का इवेंट नहीं, किसी तरह का प्रोग्राम, किसी तरह का ये नहीं होना चाहिए। बच्चे के खेलने का ग्राउंड है, पूरे एवरशाइन वसंत नगरी के लिए सिर्फ एक यही ग्राउंड है। आप ये बताओ कि किस ग्राउंड पे बच्चे खेलने जाएंगे? बच्चे खेलने के लिए जाते हैं पे करके, 1000 रुपया पे करके किसी कॉमर्शियल इस पे करना, खेलने के लिए जाते हैं। क्या इसके लिए ग्राउंड बना था? क्या बिल्डर ने इसके लिए ग्राउंड वसंत नगरी वालों को दिया था? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप चेंज किए हैं, परिवर्तन हुआ है, तो पुनः
फेडरेशन को ये ग्राउंड मिलना चाहिए और किसी तरह का कॉमर्शियलाइजेशन कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और साथ में इस बच्चे को कंपनसेशन, इनके फैमिली को कंपनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। नहीं होने देंगे। किसी भी पार्टी का कोई नेता आए एकदम विरोध करेंगे, नो एक्टिविटी, ओनली स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दैट्स इट, इनफ इज इनफ। तो ये हम बात करते हैं, इन्होंने अपनी बात रखी। अब मैं जाते जाते यही कहूँगा कि ये जो हादसा हुआ, ये हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जैसा हम लगातार बात करें, यही नहीं, जहाँ कहीं पे भी इस तरह के मेले हैं, ये क्या उनका ऑडिट होता है, क्या वहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट है, इन सब पर भी एक प्रश्न चिन्ह बड़ा लग गया है। क्योंकि वसई विरार अंतर्गत देखा जाए तो मेला कल्चर काफ़ी दिखाई दे रहा है, जगह जगह पर मेले लगे रहते हैं, और उन मेलों में सेफ्टी में के जो इक्विपमेंट है उसका क्या, ये सवाल बड़ा है। तो इस पर अब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, सवाल उठाना ही चाहिए। और फिलहाल सत्ताधारी जो आमदार है, विधायक है, वो फिलहाल कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे, जबकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक जान गई है। कम से कम उनको यहाँ आना चाहिए और जो मृतक है उसके परिवार को कम से कम सांत्वना बनाना चाहिए। इतना तो एक उनको चुनकर दिया है तो उतना होना ही चाहिए। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।